Hello everyone. In this video, we are going to learn translation. So we will start learning translation from the sentences we use most in our daily life. So what kind of sentences do we use in our daily life? So we use imperative sentence. So what is an imperative sentence? An imperative sentence is a sentence in which we order or request to perform any action. जैसे इधर आओ, उधर जाओ, तेज बोलो, मुझे खाना दो, मुझे पढ़ाई करने दो। ये सारे सेंटेंस क्या होंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इन सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखकर हम इनको इस्तेमाल करना सीखेंगे अपनी डेली लाइफ में। तो आइए चलिए हम इसे बोर्ड पे देखते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम पहले पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस टाइप 1। टाइप 1 में हम देखेंगे कि हम एक ही शब्द में ऑर्डर करेंगे, जैसे पढ़ो, लिखो, बोलो, सो जाओ। इन सारे शब्द में क्या आया? कोई काम करने के लिए हम किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये सारे क्या सेंटेंस कहलाएंगे? इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें हम किसी को आदेश या अनुरोध करते हैं कोई काम करने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है? वर्ब्स। तो स्ट्रक्चर में जब सिर्फ वर्ब ही है तो इंग्लिश स्ट्रक्चर में भी सिर्फ वर्ब रहेगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ओनली वर्ब। तो पढ़ो का क्या हो जाएगा? रीड, लिखो का राइट, बैठो का सिट और सो जाओ का स्लीप। लेकिन ये कैसा सेंटेंस था? अफर्मेटिव। अगर इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होगा? मत पढ़ो, मत लिखो, मत बैठो, मत सो जाओ। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? नेगेटिव में यहां पे शुरू होगा डू नॉट से। सबसे पहले क्या आएगा? डू नॉट, और उसके बाद क्या है? वर्ब। तो उसके बाद क्या यूज करेंगे? वर्ब। तो मत पढ़ो का क्या हो जाएगा? डू नॉट रीड। मत लिखो का डू नॉट राइट। मत बैठो का डू नॉट सिट, और मत सो जाओ का डू नॉट स्लीप। ये हमारा हो गया इंपेरेटिव टाइप 1, जिसमें सिर्फ वर्ब यूज करते हैं। दूसरा इंपेरेटिव टाइप 2, जिसमें हम दो शब्द इस्तेमाल करेंगे। तो वो दो शब्द क्या हो जाएंगे? वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसे वहां जाओ, दो शब्द हो गए, वहां ऑब्जेक्ट, जाना कोई काम करना वर्ब। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें क्या है? वर्ब पहले आएगा, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। मतलब जो पीछे है वो फर्स्ट में लग जाएगा, जो फर्स्ट में है वो लास्ट में हो जाएगा। तो वहां जाओ का क्या हो जाएगा? जाने का गो, और वहां का देयर, तो वहां जाओ। तो इसका क्या हो जाएगा? गो देयर। सेकंड, तेज बोलो, स्पीक लाउडली। शांति से बैठो, सिट क्वाइटली। अब इंपेरेटिव 2 का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, इसका आप नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव का क्या हो जाएगा? वहां मत जाओ, तेज मत बोलो, शांति से मत बैठो। तो जब भी नेगेटिव में नहीं आ जाएगा तो सेम जैसा इंपेरेटिव टाइप 1 में हमने डू नॉट से स्टार्ट किया था, इसमें भी डू नॉट से स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा? डू नॉट, उसके बाद क्या आ जाएगा? वर्ब, उसके बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा इन एग्जांपल का ट्रांसलेशन? डू नॉट गो देयर, डू नॉट स्पीक लाउडली, डू नॉट सिट क्वाइटली। यहां तक समझ में आया? आगे आता है इंपेरेटिव टाइप 3। इसमें क्या है? 3 शब्द आ जाएंगे, जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों चीजें आ जाएंगी। जैसे मुझे खाना दो, मुझे सब्जेक्ट खाना, ऑब्जेक्ट देना, वर्ब। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आएगा वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब यहां पे ये देखना है कि सब्जेक्ट हमने किसमें? स्ट्रक्चर के बीच में लिया है। तो जब भी सब्जेक्ट स्ट्रक्चर के बीच में आएगा तो यहां पे कुछ डिफरेंस होगा। अभी हमने पढ़े थे कि सब्जेक्ट क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। नाउन होगा तो किसी भी चीज का नाम होगा, वो शुरू में लगाओ चाहे आखिरी में लगाओ, सेम रहेगा। राहुल, नयन, शुरुआत और आखिरी में सेम रहेंगे। लेकिन जहां पे हम प्रोनाउन यूज करेंगे, प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह पे जो शब्द यूज करेंगे, जैसे वह अगर शुरू में होगा तो ही रहेगा, और आखिरी में यूज करेंगे तो ही का हिम हो जाएगा। वह किसके लिए यूज करते हैं? लड़के के लिए। शी मतलब होता है वह, लेकिन वह यूज करते हैं लड़की के लिए। अगर शुरुआत में यूज करेंगे तो शी रहेगा, और एंड और बीच में यूज करेंगे तो हर हो जाएगा। उसके बाद
आई मतलब मैं, अगर शुरुआत में होगा तो आई यूज करेंगे और एंड और मिडिल में होगा तो मी यूज करेंगे। उसके बाद आता है वी मतलब होता है हम को अगर शुरुआत में लिखेंगे तो वी लिखेंगे और बीच में और लास्ट में लिखेंगे तो अस लिखेंगे। उसके बाद दे मतलब वे को अगर शुरुआत में लिखेंगे दे और सब्जेक्ट को अगर बीच में या लास्ट में लिखेंगे तो दे का हो जाएगा देम। इसके बाद आता है यू मतलब तुम शुरुआत में भी यू रहेगा और लास्ट में भी यू रहेगा। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यू सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में तो उसको शुरुआत में ही लिखना है, उसके बाद पूरा सेंटेंस लिखना है। लेकिन अगर यू के अलावा जो भी सब्जेक्ट आते हैं जो बाद में चेंज हो जाते हैं तो उनको हमेशा बीच में यूज करना है। अगर मैंने बोला मुझे खाना दो तो सबसे पहले वर्ब क्या है इसमें, देना, गिव, उसके बाद सब्जेक्ट मुझे, मी और फिर ऑब्जेक्ट फूड। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, गिव मी फूड। इसके बाद उसे वहां छोड़ दो तो छोड़ने का ड्रॉप उसे को ही का हिम हो जाएगा, ड्रॉप हिम देयर। ओके, तुम खाना बनाओ, अगर तुम आ गया ऑब्जेक्ट तो उसको शुरू में ही लगाएंगे, यू कुक फूड। ये सारे अफर्मेटिव हो गए। अब इसके बाद हम इसका क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव। जब भी नेगेटिव पढ़ेंगे मत आ जाएगा, मुझे पानी मत दो, उसे वहां मत छोड़ दो, तुम खाना मत बनाओ। जहां नहीं लग गया वहां हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हमेशा डू नॉट से। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या आएगा, डू नॉट, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले अगर हम इसमें फर्स्ट वाले एग्जांपल में लगाएंगे तो क्या होगा, डू नॉट गिव मी फूड। सेकंड एग्जांपल कि उसे वहां मत छोड़ो तो क्या हो जाएगा, डू नॉट ड्रॉप हिम देयर। थर्ड वन, अगर यू है, यू हमेशा शुरू में रहेगा, यू डू नॉट कुक फूड। आगे यहां तक समझ में। अब हम यहां पे देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस टाइप 4। अभी तक हमने तीनों सेंटेंस पढ़े जिसमें हमने किसी को ऑर्डर किया, एक शब्द में, दो शब्द में, तीन शब्द में। अब हम चौथा टाइप पढ़ रहे हैं जिसमें हम सामने वाले से रिक्वेस्ट करेंगे। कैसी रिक्वेस्ट, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं और कोई हमें इंटरप्ट कर रहा है काम में, हम उसको बोलेंगे कि मुझे यह काम करने दो। तो जब भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में करने दो आएगा रिक्वेस्ट करने में, तो वहां पे हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब लेट का। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर में लेट आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो अभी तक हमने देखा कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ रहा था, लेकिन जहां रिक्वेस्ट की बात आएगी वहां लेट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। जैसे मुझे पढ़ाई करने दो, तो मुझे पढ़ाई करने दो तो सबसे पहले लेट लगाएंगे, उसके बाद लेट के बाद सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट आ रहा है तो आई का क्या हो जाएगा, मी, और पढ़ाई करने का स्टडी, तो लेट मी स्टडी। ओके, उससे खेलने दो, लेट हिम प्ले, उससे बाहर जाने दो, लेट हिम गो आउटसाइड। ये सारे अफर्मेटिव हो गए। इसका अगर हम नेगेटिव करेंगे तो अभी तक हमने जो भी नेगेटिव में किया सेम इसमें भी वही करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर डू नॉट से शुरू होगा, डू नॉट सबसे पहले आएगा, फिर लेट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मुझे पढ़ाई मत करने दो, डू नॉट लेट मी स्टडी, उसे बाहर मत जाने दो, डू नॉट लेट हिम गो आउटसाइड, उसे मत खेलने दो, डू नॉट लेट हिम प्ले। तो अभी हमने इंपेरेटिव सेंटेंस के 4 टाइप पढ़े हैं, जिसमें हमने 3 का इस्तेमाल देखा है ऑर्डर के लिए, 1 का इस्तेमाल देखा है रिक्वेस्ट के लिए। तो आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।